हेलो बच्चों, मसाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज का जो लेक्चर है वो है आपकी राजस्थान एवं प्री पीजी 2024 में स्पोर्ट्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो जिन जिन बच्चों के जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि स्पोर्ट्स काउंसलिंग कैसे करवाएं, स्पोर्ट्स काउंसलिंग में कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और उसका क्या प्रोसेस है, उसके बाद में फीस का एजेंडा क्या है, और उसके बाद में बात करते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें और किस सब्जेक्ट की सीटें वैकेंट है। क्लियर? तो एक एक करके आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन है उनके डाउट्स को अपन क्लियर करेंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बच्चों का वो है स्पोर्ट्स काउंसलिंग। तो जिन बच्चों ने पहले किसी कारणवश स्पोर्ट्स काउंसलिंग नहीं करवाई या जिन्होंने करवाई, मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं मिली, मन पसंदीदा कैंपस नहीं मिला, वो बच्चे स्पोर्ट्स काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, किस तरीके से सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा किस तरीके से फॉलो करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? तो आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स काउंसलिंग करवाने के लिए जेट और प्रीपीजी का जो एग्जाम करवाया था वो आपकी एयू जोधपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था। क्लियर? तो आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स काउंसलिंग के लिए जो जेट 2024 @AU जोधपुर की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करना। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक कॉर्नर में फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लियर? आप जैसे ही उस फॉर्म पर या उस फॉर्म फिल करने के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट, आपकी कौन सी स्ट्रीम है, तो उस स्ट्रीम के अंदर जैसे आपको मिलेगी एग्रीकल्चर, आपकी सॉइल साइंस और हॉर्टिकल्चर, इस तरीके से सारी की सारी सब्जेक्ट दे रखी है, तो आपको उसमें सब्जेक्ट चॉइस करनी है। क्लियर? और उसके बाद में उसमें आपको यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो डालना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको प्रीफर करना है और किस यूनिवर्सिटी में सबसे लास्ट में करना है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले किस वेबसाइट पर विजिट करना है, जेट 2024 @AU जोधपुर के अंदर। क्लियर? जैसे ही आप वहां विजिट करते हो तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग करवाई है और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। क्लियर? जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग करवाई है और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो बच्चे स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? उनका कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि स्पोर्ट्स काउंसलिंग में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया, मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया, कॉलेज भी अलॉट हुआ लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो बच्चे भी स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट 5,000 रुपए जमा कराने के बाद में। क्लियर? उसके बाद में अगर बात करते हैं कि स्पोर्ट्स मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज अलॉट हुआ, रिपोर्टिंग करवा ली, लेकिन अब कॉलेज पसंद नहीं है, कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उसकी भी कंडीशन क्या है, उनको 5,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। क्लियर? और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो बच्चे भी स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनकी जो फीस है वो है 5,000 रुपीज। क्लियर? फीस सबकी सेम है, लेकिन केवल और केवल उन बच्चों की फीस नहीं है जिन्होंने मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। आए यहां तक समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर इस काउंसलिंग में भी किसी को कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उसकी फीस, जिस अकाउंट से फीस कटी थी उसमें रिफंड हो जाएगी 5,000 रुपीज। क्लियर? अब बात करते हैं, आपकी फीस भी क्लियर हो गई, फीस क्या है, 5,000 रुपीज आपकी फीस है। उसके बाद में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किस तरीके से ऑप्शन फॉर्म भरना है, तो आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके अंदर भरना है। अब बात करते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कुछ सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। क्लियर? तो मेरे पास जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो ऑप्शन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 23 सितंबर से लेकर आपकी 27 सितंबर तक। कब तक? 27 सितंबर तक आपकी ऑप्शन फॉर्म भरने की डेट है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आपकी जो स्पोर्ट्स काउंसलिंग की जो फर्स्ट लिस्ट है वो 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1 अक्टूबर को आपकी स्पोर्ट्स काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद में आपकी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको एक्सेप्ट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 4 अक्टूबर। कितनी? 4 अक्टूबर। स्पोर्ट्स काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट के बाद में अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको एक्सेप्ट करने की जो डेट है वो लास्ट डेट है आपकी 4 अक्टूबर। उसके बाद में अगर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने की बात करते हैं
तो फर्स्ट काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद में फर्स्ट लिस्ट की जो रिपोर्टिंग है वो है आपकी 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर को आपकी कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है, फर्स्ट काउंसलिंग के स्पोर्ट काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट की। उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी सेकंड जो लिस्ट है वो आपकी डिक्लेयर होगी 9 अक्टूबर को। कब? 9 अक्टूबर को आपकी स्पोर्ट्स काउंसलिंग की सेकंड लिस्ट क्या होगी? जारी होगी। और उसके अंदर कॉलेज एक्सेप्ट करने की आपकी जो डेट है वो है 11 अक्टूबर। कितनी? 11 अक्टूबर आपकी कॉलेज एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है सेकंड लिस्ट की। उसके बाद में अगर बात करते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की, तो आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है? आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवानी होगी 14 अक्टूबर को। कब? 14 अक्टूबर को आपको सेकंड लिस्ट की जो रिजल्ट आया है उसकी रिपोर्टिंग आपको कहां करवानी है? अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर क्या करवानी है? 14 अक्टूबर को क्या रिपोर्टिंग करवानी है। क्लियर? उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं वैकेंट सीटों की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हाँ, बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर से, मंडोर से। तो मंडोर के अंदर एक सीट है आपकी नॉर्मल और एक सीट है आपकी पेमेंट। मंडोर के अंदर एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर आपकी एक सीट है पेमेंट और एक सीट है नॉर्मल जो वैकेंट है। उसके बाद में अगर बात करते हैं एंटोमोलॉजी की, तो एंटोमोलॉजी के अंदर आपकी एक सीट नॉर्मल है, एक सीट पेमेंट है मंडोर के अंदर। फिर अगर बात करते हैं मंडोर जोधपुर के अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो एक सीट है आपकी नॉर्मल और एक सीट है आपकी पेमेंट। एक सीट क्या है? नॉर्मल और एक सीट पेमेंट। फिर अगेन हम बात करेंगे मंडोर जोधपुर कॉलेज की, तो इसके अंदर आपकी ब्रीडिंग के अंदर एक सीट है पेमेंट की, केवल और केवल एक सीट है किसकी? पेमेंट की। उसके बाद में अगेन हम मंडोर जोधपुर कॉलेज की बात करते हैं, तो इसके अंदर वेजिटेबल साइंस के अंदर एक सीट है आपकी नॉर्मल। और हम फिर से हम बात करेंगे मंडोर कॉलेज की, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी एक सीट है पेमेंट और एक सीट नॉर्मल वैकेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी के अंदर आपकी एक सीट है पेमेंट की। क्या है? एक सीट आपकी पेमेंट की। उसके बाद में हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, जिसके अंदर मेडिसिनल और एरोमेटिक्स क्रॉप्स की जो आपका कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपकी एक सीट है नॉर्मल और एक सीट है पेमेंट। एक सीट है नॉर्मल और एक सीट है पेमेंट। फिर हम 13वें नंबर पर बात करते हैं अगर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली के अंदर जो मारवाड़ के अंदर कॉलेज है, फ्रूट साइंस हॉर्टिकल्चर के अंदर एक सीट है आपकी नॉर्मल खाली। उसके बाद में बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा उम्मेदगंज कोटा के अंदर, तो एक सीट है आपकी नॉर्मल एग्रोनॉमी की। उसके बाद में अगर बात करते हैं उम्मेदगंज कोटा के अंदर, तो एक सीट है आपकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। उसके बाद में पैथोलॉजी की आपकी एक सीट है और एक सीट आपकी पैथोलॉजी के अंदर है नॉर्मल और पेमेंट। उसके बाद में बात करते हैं सॉइल साइंस की, कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर कोटा कॉलेज के अंदर, तो एक सीट आपकी सॉइल साइंस की क्या है? पेमेंट जो वैकेंट है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हॉर्टिकल्चर कॉलेज झालावाड़ की, तो आपकी इसके अंदर फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन के अंदर आपकी एक 3 नॉर्मल सीटें हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर की, तो इसके अंदर आपकी 3 सीटें नॉर्मल खाली है। उसके बाद में अगर बात करते हैं फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ साइंस की, तो इसके अंदर नॉर्मल की 2 सीटें खाली है। अगर फ्रूट साइंस की बात करते हैं हॉर्टिकल्चर झालावाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपकी एक सीट नॉर्मल वैकेंट उसके अंदर है। क्लियर? अब बात करते हैं आपकी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड एफिलेटेड साइंस उदयपुर, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी टेक्सटाइल साइंस के अंदर 3 सीटें नॉर्मल की खाली है और 2 सीटें पेमेंट की खाली है। 3 सीटें नॉर्मल की खाली है और 2 सीटें पेमेंट की खाली है। फिर से अगर हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड एफिलेटेड साइंस यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर 2 सीटें आपकी पेमेंट की खाली पड़ी है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अगेन इसी कॉलेज में, तो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की आपकी 2 सीटें पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की, तो इसके अंदर आपकी 2 पेमेंट की सीटें खाली पड़ी हुई है।
फिर से इसी कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस के अंदर आपकी 2 सीटें नॉर्मल खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद में फिर से हम बात करते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसके अंदर 2 सीटें आपकी पेमेंट की है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर की, तो इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के अंदर एक सीट नॉर्मल है जो वैकेंट पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आरसी कॉलेज उदयपुर की, तो इसके अंदर 2 सीटें आपकी एग्रोनॉमी की हैं जो नॉर्मल सीटें हैं जो वैकेंट पड़ी हुई है। उसके बाद में अगेन हम आरसी कॉलेज की बात करते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर आपकी एक सीट वैकेंट पड़ी हुई है, वो भी नॉर्मल। उसके बाद में फिर से आरसी की बात करते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर 2 सीटें आपकी क्या है, पेमेंट की खाली पड़ी हुई है, एक सीट नॉर्मल और 2 सीटें पेमेंट की। फिर से अगर हम बात करते हैं आरसी कॉलेज ऑफ उदयपुर की बात करते हैं तो फ्रूट साइंस हॉर्टिकल्चर के अंदर आपकी एक सीट नॉर्मल खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर बात करते हैं हम एलपीएम की, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, तो आपकी 2 सीटें पेमेंट की राजस्थान ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर एलपीएम में खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मोनोकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी की, तो इसके अंदर आपके आरसीए में 2 सीटें पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। और फिर उसके अंदर अगर बात करते हैं हम आरसी कॉलेज की, तो इसमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर आपकी 2 सीटें वैकेंट है। क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद हम फिर से राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो निमेटोलॉजी के अंदर एक सीट आपकी नॉर्मल वैकेंट है। पैथोलॉजी के अंदर भी एक सीट आपकी नॉर्मल वैकेंट है। वेजिटेबल साइंस के अंदर राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एक सीट नॉर्मल वैकेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर, दुर्गापुरा के अंदर आपकी नॉर्मल की एक सीट खाली पड़ी हुई है, एक सीट आपकी पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। किस सब्जेक्ट की? एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की। अगर हम बात करते हैं दुर्गापुरा कॉलेज की, तो एंटोमोलॉजी के अंदर आपकी एक सीट नॉर्मल खाली है और एक सीट पेमेंट खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर बात करते हैं दुर्गापुरा के अंदर, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की एक सीट आपकी जो है नॉर्मल खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में वेजिटेबल साइंस की एक सीट पेमेंट की खाली पड़ी हुई है दुर्गापुरा कॉलेज जयपुर के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं जोबनेट की, एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेट के अंदर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की एक सीट नॉर्मल वैकेंट है और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की एक सीट पेमेंट की वैकेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपकी एक नॉर्मल सीट वैकेंट पड़ी हुई है जोबनेट के अंदर। उसके बाद में अगर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी की एक नॉर्मल और एक पेमेंट सीट जोबनेट के अंदर वैकेंट है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर की, तो बीकानेर के अंदर एक सीट जो आपकी है इकोनॉमिक्स की वो नॉर्मल वैकेंट है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो उसके अंदर आपकी एक सीट वैकेंट पड़ी हुई है बीकानेर कॉलेज के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी की, तो इसके अंदर आपकी पेमेंट की एक सीट खाली पड़ी हुई है। अब बात करते हैं हम कॉलेज गंगानगर, श्री गंगानगर की, जो आपका एग्रीकल्चर एफिलेटेड कॉलेज है, गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज है। उसके अंदर एग्रोनॉमी की एक पेमेंट सीट खाली पड़ी हुई है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की भी एक सीट खाली पड़ी हुई है जो क्या है, पेमेंट बेस पे है। फिर से आगे लिस्ट में बात करेंगे हम कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस बीकानेर की, जो एसके आरयू के अंदर में आता है। उसके अंदर आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर 5 सीटें नॉर्मल खाली पड़ी हुई है। कितनी सीटें? 5 सीटें नॉर्मल खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगेन इसी कॉलेज की, तो इसके अंदर आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर एक पेमेंट सीट खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं इसी कॉलेज में, तो आपकी एक सीट पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर साइंस की, तो इसके अंदर आपकी एक सीट पेमेंट की खाली पड़ी हुई है और एक नॉर्मल खाली पड़ी हुई है। ये है आपकी राजस्थान प्री पीजी 2024 के अंदर स्पोर्ट्स काउंसलिंग के अंदर वैकेंट जो सीटें हैं उनकी। अब बात करते हैं हम जेड की। जेड की जो सीटें हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, तो आपके एयू जोधपुर के अंदर
13 नॉर्मल सीटें जेट के अंदर खाली है और 5 सीटें पेमेंट जोधपुर कॉलेज, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर खाली है। अब बात करते हैं सीओए कोटा। कोटा जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसके अंदर नॉर्मल जो जेट की सीटें हैं वो है 9, और अगर पेमेंट की बात करते हैं तो वो है 4 सीटें पेमेंट की खाली है। अगर हम बात करते हैं आरसीए उदयपुर की, तो आरसीए उदयपुर के अंदर ध्यान दीजिए, आरसीए उदयपुर के अंदर 26 नॉर्मल सीटें खाली है और पेमेंट सीटें कितनी है? 11। क्लियर? सबसे ज्यादा जो खाली सीटें हैं, वैकेंट सीटें हैं जेट के अंदर, वो है आरसीए उदयपुर के अंदर 26 सीटें और 11 पेमेंट सीटें। क्लियर? अगर हम बात करते हैं सीओ एग्रीकल्चर कॉलेज बीकानेर की, तो इसके अंदर 10 सीटें नॉर्मल की वैकेंट है और 5 सीटें पेमेंट की वैकेंट है। अब बात करते हैं एसकेएन जॉबनेट की, तो जॉबनेट के अंदर आपकी 16 सीटें नॉर्मल वैकेंट है और 4 सीटें आपकी पेमेंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जेट की, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सीओए नागौर की, तो नागौर के अंदर 15 सीटें जो है आपकी नॉर्मल खाली पड़ी हुई है और 3 सीटें हैं आपकी पेमेंट। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं सुमेरपुर कॉलेज की, एग्रीकल्चर कॉलेज सुमेरपुर की, तो सुमेरपुर के अंदर 20 सीटें जो है आपकी नॉर्मल की खाली पड़ी हुई है और 4 सीटें आपकी पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं हिंडोली। हिंडोली के अंदर आपकी 2 सीटें नॉर्मल है और 3 सीटें आपकी पेमेंट है। उसके बाद में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर झालावाड़ की, तो 3 सीटें आपकी नॉर्मल खाली हैं और 4 सीटें आपकी पेमेंट खाली हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री झालावाड़ की, तो इसके अंदर आपकी 8 सीटें नॉर्मल और 12 सीटें पेमेंट खाली पड़ी हुई है। कितनी सीटें? 8 सीटें नॉर्मल और 12 सीटें पेमेंट। अब बात करते हैं डूंगरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर की, तो आपकी 12 सीटें नॉर्मल खाली पड़ी हुई है और आपकी 2 सीटें पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। अब बात करते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा की, तो इसके अंदर आपकी 6 सीटें नॉर्मल और पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किशनगढ़ अलवर की, अलवर के अंदर जो कॉलेज है एग्रीकल्चर का, उसके अंदर आपकी 4 सीटें नॉर्मल और 8 सीटें पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं फतेहपुर की, फतेहपुर के अंदर आपकी 16 सीटें तो है नॉर्मल और 3 सीटें हैं आपकी पेमेंट। 3 सीटें क्या है आपकी? पेमेंट। टॉप कॉलेज के अंदर बात करते हैं अपन, उन्हेरा टॉप के अंदर आपकी 6 सीटें नॉर्मल खाली है और 4 सीटें आपकी पेमेंट की खाली पड़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर के अंदर आपकी 10 सीटें नॉर्मल खाली है और 11 सीटें आपकी पेमेंट पर खाली पड़ी है। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ के अंदर आपकी 4 सीटें नॉर्मल खाली है और 10 सीटें आपकी पेमेंट की खाली है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं लालसोट दौसा की, तो लालसोट दौसा के अंदर आपकी 10 सीटें नॉर्मल खाली है और 4 सीटें आपकी पेमेंट खाली है। उसके बाद में बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर के अंदर 7 सीटें आपकी नॉर्मल है और 6 सीटें आपकी पेमेंट है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं आपकी धौलपुर की, धौलपुर के अंदर 9 सीटें आपकी नॉर्मल खाली है और 15 सीटें आपकी पेमेंट खाली है। क्लियर? तो जिन जिन बच्चों को स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उसकी लास्ट डेट है 27, उससे पहले आप जेट 2024 @AU जोधपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर विजिट करें और आपका ऑप्शन फॉर्म भरें। ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद में जो फीस का आपका एजेंडा है वो मैंने आपको बता दिया, तो केवल और केवल उन बच्चों की फीस नहीं लगेगी जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग करवाई है, मेन काउंसलिंग करवाई है, लेकिन उनको कोई भी कॉलेज या कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो केवल उन बच्चों की फीस नहीं लगेगी। अदरवाइज जिन बच्चों ने कॉलेज मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करवाई, रिपोर्टिंग करवाई लेकिन कॉलेज पसंद नहीं आया, तो उन बच्चों की 5,000 फीस लगेगी। और जो बच्चे नए सिरे से स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनकी भी 5,000 फीस लगेगी। और अगर इस काउंसलिंग में भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो फीस है वो वापस आपके अकाउंट में क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। क्लियर? तो ये थी आपकी स्पोर्ट्स काउंसलिंग की प्रोसेस। स्पोर्ट्स काउंसलिंग में किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो आप लास्ट डेट निकलने से पहले स्पोर्ट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और ऐसे ही जो भी न्यूज है, जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी आपकी 11th-12th से, जेट से, आईसीआर से, बीएचयू से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप मशाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा। क्लियर? तो
आप इस वीडियो को जितने आपके भाई हैं, छोटे बड़े, आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके मित्र जितने भी हैं, सबको स्पोर्ट्स काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है जिनको भी, उन सबको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।